हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। जिस तरीके से मैं देखिए सैटरडे इवनिंग को वेदर दिल्ली में तो बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छी हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। इवनिंग मतलब ऐसा टाइम था कि गेट से ही सारे हवा और मौसम का पूरा मज़ा ले रही थी। मैं गेट पे ही हूँ मैं यहाँ पे, और सारी छोटी छोटी क्लिप निकाली हैं। और मौसम अच्छा था तो उसके बाद बनी चाय, चाय के साथ बनी मैक्रोनी। मैक्रोनी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, इसलिए मैंने इसका कोई रेसिपी शेयर नहीं किया। और सही बताऊँ तो मैक्रोनी बहुत सिंपल वाली बनाई थी, बस खाने का मन था, क्रेविंग हो रही थी मैक्रोनी खाने की, क्योंकि इस टाइम पे जो है थोड़ा वेदर ऐसा था। और यहाँ पे देखिए बस मैक्रोनी बनाई और सब्जी मैंने बनाई कद्दू की। मेरे पास वैसे तो सही बताऊँ प्याज टमाटर बहुत थोड़े थोड़े बचे हैं, सब्जी सब कुछ ख़त्म हो गई है। और बहुत टाइम से सोची हरी मिर्च तो बहुत टाइम से नहीं है तो लानी है। और कद्दू बनाया है, काशी फल बनाया है, तो उसके साथ तो पूड़ी या पराठे ही पसंद है। तो मौसम अच्छा था, मैंने कहा चलो पूड़ियाँ ही निकाल लेते हैं। वैसे रोज़ रोज़ पूड़ी पराठे नहीं खाना चाहिए, 2 दिन हमने दाल ही खाई है, दाल चावल दाल रोटी, तो बीच में फिर पूड़ी बना ली। और उसके बाद ये दूसरे दिन का है, सुबह का, मॉर्निंग का नहीं है, आफ्टरनून का है। शिवी नहा धो करके आफ्टरनून में जब शिवी के बाल सूख गए थे क्योंकि शैम्पू किया था, शैम्पू करने के बाद अगर मैडम को तेल लगा के चोटी ना करते, चोटी करो ना करो, मगर अगर ऑयलिंग नहीं की है तो बाल वो वैसे हो जाते हैं, खड़े खड़े से हो जाते हैं, क्योंकि खड़े क्या घुंघरा ले हैं तो पूरे बिखरे हुए लगते हैं तो अच्छे नहीं लगते ना। तो बाल ऐसा ना हो कि वो उलझ जाएँ सुलझ जाएँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सा तेल लगा रही हूँ। क्योंकि गर्मियों के टाइम ठंडियों के टाइम पे मैं जो तेल लगाती थी वो सरसों का तेल घर पे बनाया था वो लगाती थी। और गर्मी जब से आई है तब से मैं ये हिमालय का कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ। और मैडम जो है नीचे गेम खेल रही हैं, गेम फ़ोन पे नहीं खेल रही है, वो कैसे खेल रही है अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी। कुछ चीज़ है जो कि अभी, और आप मेरा मुंह देख रहे होंगे लगातार चल रहा है, जो कि मैं अभी देख रही हूँ कि हाँ लिपसिंग हो रही है। यहाँ पे मैं शिवी से कुछ बात भी कर रही हूँ, उसे पोएम भी सुना रही हूँ और गाने भी सुना रही हूँ। तो मैडम सुन रही हैं उसी चीज़ को कि क्या मम्मी बोल रही है। और कुछ चीज़ें मैं जो है प्यार से समझाती रहती हूँ, बेटा ये, और सेंटेंसेस बोलने को कोशिश करवाती हूँ, क्योंकि 1 वर्ड्स तो वो थोड़े थोड़े बोलती है, मगर अभी मुझे नहीं पता वो तुतला रही है वो क्या कर रही है, मगर कुछ बोलती है तो समझ तो नहीं आता, मगर क्या बोलती है। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें कर रही हूँ, थोड़ा बहुत गाने भी सुना रही हूँ। गाना सुनना, पोएम सुनना, राइम सुनना, ये इनका फेवरेट है। चाहे वो एलेक्सा पे लगा दो, चाहे वो लैपटॉप पे लगा दो। और फ़ोन तो मैं शिवी को ना के बराबर ही देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फ़ोन पे तो वैसे भी यूट्यूब के क्लिप्स वगैरह रहते हैं, तो इस वगैरह से मैं नहीं देखती। लॉक भले लगाओ मगर अगर कुछ भी चला कर दे दो तो वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए मैं शिवी को लैपटॉप पे गाने कभी कभी सुना देती हूँ। विक्रम के तो ऑफिशियल वर्क चलता रहता है, फ़ोन पे नहीं, बट व्हाट्सअप वगैरह आता है तो ऑफिशियली कहीं ग्रुप में कुछ ना कुछ चला जाए, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस देखिए मैडम इस खिलौने से खेल रही थी, नीचे जो है पहले ये साइड में बैग देख रहे होंगे ना, इससे निकाल रही थी। और जब सारा निकाल लिया तो इस तरीके से ये लगा रही है। और ये देखिए ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, बट किस तरीके से अभी लगेगी, बिल्डिंग बनेगी कभी इधर कभी उधर। और उसके बाद जब ये हो गया था ना तो पूरे घर में फैला था। कि आज मैं वीडियो में ज़्यादा कुछ कुकिंग का नहीं दिखाती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बैठ के बात करने का मौका बहुत कम मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा शिवी के साथ शूट होता है या फिर किचन में हो जाता है, थोड़ी बहुत विक्रम के साथ, जब विक्रम को वो भी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत शूट हो जाता है। अदरवाइज पूरा दिन जो है आपको पता है मेरी वीडियो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की होती है, मैक्सिमम 20 मिनट की मैक्सिमम बता रही हूँ। और वो पूरा वीडियो जो है छोटी छोटी पूरे दिन की क्लिप होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पूरा वीडियो अगर एडिट करने के लिए भी 40 मिनट का अगर वीडियो होता है तो उसमें काट काट के या फिर कुछ चीजें हमें लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है। लोगों का सबको अपना अपना लिमिटेड वो मिलता है, पैक मिलता है, तो इसके लिए सबका वीडियो जो है लंबा ना देखें ना करें और सब अपने अपने चहितों को देख सके, है ना, एक मौका सबको मिलना चाहिए। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये बात कर ही लेती हूँ, क्योंकि हाँ अब ठीक है, आज मैं ये बात कर ही लेती हूँ क्योंकि ये बात जो है काफी टाइम से क्या, अब जब हमने लव स्टोरी डाली थी उसके बाद ही एक दो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था, 1 सेकंड गाइस गुहू आ रही है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने
कि आपने आफ्टर जब मैरिज कर ली थी, लव स्टोरी डाली थी, तो उसके बाद अपनी लाइफ को कैसे सेटल किया। तो देखिए मेरा यही कहना है कि सबकी लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल जो है वो अलग अलग होती है। भी करता है कि आपके घर पे उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हमने जो अपनी लाइफ जो स्पेंड की थी बहुत ही खूब थी, आज तक सोचते हैं तो वो पल भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और ये पल तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि हमारे साथ शिवी है। तो उस टाइम पे भी क्या था कि जब हम शादी करके हम थे तो हम 1 RK में रहते थे, दिल्ली में। RK यानी 1 रूम, एक रूम था, एक किचन था और बाथरूम था, और बस एक ही रूम, वो चाहे हॉल समझ लो, बेडरूम समझ लो, वही एक रूम था। तो उस टाइम पे हमने धीरे धीरे सामान बनाया। ऐसा नहीं है कि हम दोनों ही वर्किंग थे। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि एक ही सैलरी से ही घर चलाएंगे। मैंने ही और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, क्योंकि वो हमारा घर था, रेंट का घर हो या अपना खुद का घर हो, सबसे पहले हमें ये फील करना चाहिए कि हाँ हम अपने लिए कर रहे हैं, हम मतलब अपने इन द सेंस कि हमारे लिए कर रहे हैं। तो वो दोनों को मैंने साथ में सेटल करना है। तो दोनों ने साथ में बैठ करके सोचा कि हाँ एक की सैलरी जो है वो होगी, और एक की सैलरी जो है उससे ही पूरे घर का खर्चा चलेगा। तो इनकी सैलरी से मैं पूरे घर का खर्चा चलाती थी, जिसमें रेंट भी जाता था, रेंट, बिजली, पानी बिल वगैरह, अलाना फलाना ढिकाना जो भी होता है वो सारे, और साथ में घर का जो भी राशन पानी सारी चीजें। फिर उसी में थोड़ा थोड़ा सेविंग भी करने की कोशिश करते थे कि इनकी सैलरी से थोड़ा और सेविंग हो। तो उससे हम क्या होता था कि जहाँ कहीं जैसे वीकेंड घूमना है तो वो सेविंग नहीं करेंगे, उसी सैलरी से हम घूमते भी फिरते थे, इन्हीं की सैलरी से हम घूमते फिरते थे। और 6-7 महीने में एक ट्रिप तो लगाकर आते ही थे कहीं पे भी घूमने का। जैसे शिरडी गए थे, हिमाचल बहुत जगह घूमे, शिमला, मनाली, नैनीताल, वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं हमने। मतलब तब जब तक शिवी नहीं हुई थी तो वैष्णो देवी मैया के दर्शन हम हर साल जाते थे, नवरात्र के बाद, अप्रैल के बाद जाते ही जाते थे। इवन इस बार भी सोचा था, मगर टिकट जो है वो आप लोगों को पता है इस बार का तो क्या सीन है, सभी का सीन है, हमारा अकेले का नहीं है, तो वो तो सबके लिए इक्वल ही है। तो ऐसा था कि हम एक की सेविंग करना शुरू कर दिया था, जो कि मेरी सैलरी पूरी सेव होती थी। देन उसके बाद सामान धीरे धीरे घर का बनाया। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही जैसे मैं अपने घर से आई थी तो मेरे घर में सब कुछ था, सब कुछ, AC भी था, फ्रिज भी था, टीवी भी थी, सब कुछ था। बट टीवी की उस टाइम पे उतनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं लगी, क्योंकि हम दोनों ही वर्किंग थे, इतना थक जाते थे, घर आते थे, खाना पीना मिलके बनाया, खाया पिया, 2-4 बातें की एक साथ बैठ करके। और उस टाइम पे यूट्यूब या फिर इतना नेट पैक नहीं होता था कि हम फोन पे ज्यादा कुछ देख लें। उसके बाद क्या हुआ, तो कुछ दिनों बाद टीवी की रिक्वायरमेंट लगी कि हाँ एक टीवी ले लेते हैं, तो फिर टीवी ली। टीवी से पहले सबसे पहले हमने एक बेड लिया, बेड लेने के बाद फिर हमने टीवी ली, टीवी के बाद धीरे धीरे करके हमने सारा सामान बनाना शुरू किया। बट हम एक ही रूम था तो उसमें हम वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते थे, वॉशरूम बहुत छोटा था। फ्रिज ले लिया था हमने, हाँ फ्रिज ले लिया था। जैसे गर्मी आई उसके बाद, तो गर्मी आई तो हमने फ्रिज ले लिया था। इससे छोटी मोटी सामान ले लिया था हमने कि जो हमारे चीजों में काम भी आ रही हो वो। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल उस टाइम पे हम सेव नहीं रखते थे, कुछ सेविंग नहीं रखते थे और सामान लेते जा रहे थे। हम पहले देख रहे थे हमारे पास इतना है कि इमरजेंसी में कभी कुछ बात हो गई, क्योंकि हम दोनों की लव मैरिज थी। और मुझे पता जब तक आपके पास ये नहीं होता ना तो आपको कोई नहीं पूछता, ये बात तो बहुत फैक्ट है। और आपके पास अगर मनी है, नेम है, फेम है, आपके पास सब कुछ है, तो आपको हर कोई आके पूछेगा और कहेगा, आपको अप्रिशिएट भी करेगा, अरे आपने कोई बात नहीं, अच्छा डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो चीजों को देखते हुए फिर हमने उस टाइम पे हमें बहुत सारे लोग ऐसे पता लगे कि कौन अपना है कौन पराया है, सब दूध का दूध पानी का पानी सब पता चलता जा रहा था धीरे धीरे। बट ये था कि हाँ ठीक है, हम अपनी लाइफ में मस्त थे, जी रहे थे और घूमते फिरते खाते पीते बहुत। धीरे धीरे हमारा एक दोनों का सपना हुआ कि हम खुद का एक घर लेंगे, तो जो कि हमारा शायद शादी के 2-2.5-3 साल पे, 3 साल मान लीजिए, इतना मुझे एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया मैंने, बैठी कैलकुलेशन करके नहीं बैठी हूँ मैं कुछ, मैं आपको जनरली बता रही हूँ। तो 3 साल में हमने नोएडा में अपना खुद का 1 BHK फ्लैट ले लिया था, जो कि दिल्ली NCR में फ्लैट लेना बहुत मुश्किल है, जो दिल्ली NCR में रहता है उनको पता होगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि हाँ हमने अपना खुद का घर ले लिया था। और बहुत खुशी हुई थी हमें भी, हमारे घर वालों को भी, दोनों के घर वालों को बहुत खुशी हुई थी। तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। अब आप लोग कह रहे होंगे आपका खुद का घर है तो आप यहाँ पे मतलब दिल्ली में रह रहे हो और आप अपने घर पे क्यों नहीं रह रहे, क्योंकि वो नोएडा में घर था और इनका ऑफिस जो है वो गुड़गांव दिल्ली की साइड है। और हम कुछ टाइम तक उस टाइम पे वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहां उस घर में तो नहीं रहते मगर उसके पास रह रहे थे। और
जब हम नोएडा में शिफ्ट हुए थे पहले, क्योंकि दिल्ली में तो हम 3 साल तक रहे जब तक हमने अपना घर नहीं लिया था, बट जब हम वहाँ पे घर पे लिया तो हमने वहाँ पे हम आसपास शिफ्ट हुए तो मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई और उसी दौरान मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। बट प्रेगनेंसी टाइम पे जब ये अप डाउन करने लगे तो बहुत डिस्टेंस था, जो दिल्ली के उनको पता है कि गुड़गांव से नोएडा की डायरेक्ट मेट्रो नहीं है, 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है और जब ऑफिशियल टाइमिंग होता है तो फिर उस टाइम पे राजीव चौक पे क्या हालत होती है बुरी। तो ये सारी चीजें देख करके और फिर तब तक तो इन्होंने फिर भी चला लिया, अप डाउन कर लिया, मगर जब शिवी हो गई तो उसके बाद बहुत ज्यादा लगता था कि ये मतलब आते थे बहुत थके हुए होते थे, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, उसको खिलाना होता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऑफिस के आसपास कहीं शिफ्ट हो जाते हैं और ये जो घर है इसका अभी हम बाद में देखेंगे, रेंट पे करना है नहीं करना है, क्या करना है, तो वो चीज हमने बाद में साइड में कर दी। तो इसलिए हम दिल्ली में आके शिफ्ट हो गए और दिल्ली में शिफ्ट हो गए ताकि हमारे लिए इनका ऑफिस पास पड़ जाए। तो बेसिकली चीजों को ऐसा अभी मैंने इन शॉर्ट बता दिया, बट छोटी छोटी चीजों को हमने सेविंग की है। बहुत सारी चीजों को हमें उस टाइम पे लेने का मन था बट नहीं लिया। शिवी जब पेट में आई तब एसी लिया, तब एसी लगवाया क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती थी। तो जब जिस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट लगी चीजों को तब हमने लिया। आपने देखा होगा हमने डबल बेड अब लिया है, कितने हमारे शादी को 6-7 साल हो गए उसके बाद लिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट तब लगी। उससे पहले हमें लगा जब शिवी आ गई हमारी लाइफ में तो हमने 1-2 बार जब बेड पे, वो आगे वाला जो बेड है उससे शिवी 1-2 बार जब गिरी तो मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया यूट्यूब पे भी और मेरी फैमिली मेंबर्स में भी कि आप अपना गद्दा लगाओ, बच्चा छोटा है, वो कूदेगा, वो गिरेगा, वो हो सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे नहीं है अपने बेड पे ही बच्चों को रखते संभालते हैं, बट जैसे कि मेरी लाइफ में मुझे पता है कि मुझे अकेले ही देखना था तो बहुत सारी चीजें होती थी। शिवी जब छोटी थी तो सोती ज्यादा, बच्चे जब तब ज्यादा सोते हैं ना, सोती ज्यादा थी तो मैं अपना घर का काम करने लगती थी, वो कब गिर जाती थी पता भी नहीं चलता था। तो सारी चीजें देख करके हम लोगों ने गद्दा लगाया। फिर हमने सोचा चलो 1-2 साल हम देख लेते हैं, शिवी जब थोड़ा चलना मतलब चढ़ना उतरना सीख जाए, तो वो जब ये सीखी तब हमने ये वाला बेड लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने धीरे धीरे करके बनाई है और बहुत अच्छा लगता है कि खुद के भले थोड़ा टाइम लगा बट चीजें हमने खुद से बनाई, एक एक चीज की वैल्यू पता है। और ये बात बहुत फैक्ट है, जिस इंसान ने स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट की होती है ना तो उसको हर एक चीज की एक एक वैल्यू पता होती है। और जब तक होता है ना, जब हम कमाते नहीं थे तो अपने पापा मम्मी से बड़े प्यार से ताऊ से कह देते थे कि क्या है आपने हमारे लिए क्या किया, या फिर ये कह देते थे कि मम्मी आप क्या इतना नहीं दिला सकते, पापा आप क्या हमें इतना नहीं दिला सकते। तो वो सोचते थे कि हम अपने बच्चों को कैसे नहीं दिला पा रहे हैं ना, उनको तो तब ये फील होता होगा, बट हम उस टाइम पे उनकी वो फीलिंग समझ नहीं पा रहे थे। जब खुद कमाना शुरू किया तब एक एक पैसे की वैल्यू पता लगी कि नहीं यार, पापा मम्मी ने हमारे लिए हमें पढ़ा के लिखा के इतना बड़ा कर दिया, वही बहुत बड़ी बात थी। अदरवाइज तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स अपना कर्तव्य निभाते हैं और बच्चों को भी निभाना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको पालते हैं, बट जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा फर्ज होता है कि हमें उनको देखना है, उनकी सेवा करनी है। और पेरेंट्स में भी थोड़ा बहुत जब एज डिफरेंस होता है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गैपिंग आती है। हम भी अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि क्या ऐसा बोल रहे हो, क्यों वैसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा है। बट ऐसी आर्ग्यूमेंट छोटी मोटी होती रहती है हर घर में, अपने पापा मम्मी के साथ भी, अपने भाई बहन के साथ भी। बट इस आर्ग्यूमेंट को अलग रख करके लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और लाइफ के हर पॉजिटिव साइड्स को देखना चाहिए। तो बस मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया, बट मेरी लाइफ जो है मैं यही बताना चाहूंगी ओवरऑल कि प्रॉपर तरीके से सेट ऐसे हो गई थी क्योंकि हम एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे और बहुत खुश रहते थे। चाहे वो छोटी सी छोटी चीज भी हम कर रहे हैं या बड़ी सी बड़ी चीज कर रहे हैं, हम खुश उसमें रहते थे। हम कभी ये नहीं सोचते थे कि उसको दिखाने के लिए करना है, शो ऑफ करने के लिए करना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज थोड़ा सा बताइएगा तो मैंने बता दिया। और किसी ने बोला था कि मैरिड लाइफ कैसी जीनी चाहिए वो बताइएगा, तो ये मेरा कोई हक नहीं है कि सबका अपनी अपना लाइफ स्टाइल होता है, वो जैसा जीना चाहता है वो ऐसा जिए, बस खुश रहे और कुछ नहीं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सॉरी आज कुकिंग ज्यादा नहीं दिखा पाई, कुकिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, कुछ अच्छा सा बना रही हूँ और शिवी भी खाएगी, है ना बेबी? या तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, स्टे होम।